बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, जैसा कि आपके इल्म में है कि पिछले 4-5 दिन से पाकिस्तान में वो कुछ हो रहा है जो कि 75 साल में कभी पाकिस्तान में नज़र नहीं आया। पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म के तजुर्बे हमेशा होते रहे। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी भी रही, पाकिस्तान में मार्शल लॉ भी रहे, लेकिन जो भी चीज़ रहती थी वो बड़ी वाज़े रहती थी। जमहूरियत नज़र आती थी तो वाज़े नज़र आती थी, आमरीत होती थी तब भी वाज़े नज़र आती थी, सिलेक्टेड गवर्नमेंट थी तभी बड़े वाज़े तौर पर नज़र आती थी। लेकिन ये 4-5 दिन पाकिस्तान में हुआ है, वो अगर उसकी तशरीह किसी आईनी किताब में देखा जाए, किसी कानूनी किताब में देखा जाए और किसी इखलाक की किताब में देखी जाए तो कहीं पे उसको आपको नज़र नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है इस मुल्क में। अनारकी पैदा करने की जिस तरह कोशिश की गई, उसके बाद फिर बहुत सारे इश्यूज थे। ख़ासतौर अगर आप लाहौर में देखें आप कि इस्लामाबाद की अदालत ने कहा कि जी एक शख्स को कि वो पेश करो, इमरान खान को, वो पेश नहीं हुआ। 1 दफ़ा बोला, 2 दफ़ा बोला, 3 दफ़ा बोला। बाद में अदालत ने मजबूर होकर कहा कि जी इसको गिरफ्तार करके पेश करो। जब गिरफ्तार करने के लिए अदालत के अहकामात पर जब पुलिस वहाँ पे गई, पुलिस वर्दी वाली पुलिस जो कि आपके और हमारे हिफाजत के लिए भर्ती किए गए हैं, वो कोई सियासी पुलिस नहीं थी, वो यूनिफॉर्म्ड वाले सिपाही जो कि एक तनख्वाह लेते हैं सरकार से और वो तनख्वाह में अपना गुजार सफ़र करते हैं। वो लोग मासूम लोग, गरीब लोग, मिस्कीन लोग, कोई बहुत बड़े आदमी नहीं, जिनका काम है कि आइन और कानून के कहने पे अमल करना। उनको जब अदालत का अहकामात आते हैं कि जी एक शख्स को गिरफ्तार करके पेश करो, अदालत के अहकामात पे गए तो जो उनके साथ हशर किया गया, जिस तरह से उनके ऊपर डंडे पत्थर बरसाए गए और फिर जो पेट्रोल बम बरसाए गए, पेट्रोल बम जो कि ना किसी सियासी वर्कर के हाथ का हथियार है, पेट्रोल बम या इस तरह की चीज़ें जो कि दहशतगर्दी के ज़मरे में आती हैं, दहशतगर्दों के हाथ में अच्छी लगती हैं, किसी पॉलिटिकल वर्कर के हाथ में अच्छी कभी जिंदगी में ना लगी है, ना कभी इस तरह नजर आई है। जिस तरह उन मासूम सिपाहियों पे बरसाए गए जिसमें 50 से ज़ायद पुलिस वाले जख्मी हुए, क्या वो किसी के वालिदैन नहीं थे? क्या उन 50 पुलिस वालों के कोई औलाद नहीं है? क्या उनके कोई भाई बहन नहीं है? क्या उनकी बेगमात, क्या उनके खुद अपने वालिदैन नहीं होंगे? तो क्या हम समझते हैं कि अगर कोई सिपाही जो कि सड़क पर बैठकर जिम्मेदारी दे रहा है, अपने फराइज अंजाम दे रहा है चंद हजार रुपयों की नौकरी के लिए, तो क्या उसको टेकिंग फॉर ग्रांटेड लिया जाए? उस मजमे को जमा किया इमरान खान ने। इमरान खान ने आपके सामने अपीलें की कि जी अवाम जमान पार्क के बाहर आए। फिर इमरान खान ने कहा कि जी जो शख्स नहीं आया उसको मैं टिकट नहीं दूंगा, जो शख्स वर्कर लेके नहीं आया उसको टिकट नहीं दूंगा। आपने मजबूरन मंगाया। फिर उनको आपने अंदर से इंस्टिगेट करवाते रहे और फिर आपने क्या कहा कि जी वो मेरे वर्कर मेरे कहने पे नहीं है, मेरे वर्कर जो मेरे कंट्रोल में नहीं हो रहे। तो इसका मकसद है आपने हाथ से पूरा ड्रामा करवाया, आपने पुलिस पे हमला करवाए, आपने पूरे पाकिस्तान को पैगाम दिया कि आप एक बहुत बड़े बदमाश हैं, आप पाकिस्तान के सबसे बड़े गुंडे हैं, आप अब गुंडागर्दी के जोर पर पाकिस्तान पे हुक्मरानी चाहते हैं, आप बदमाशी के जोर पे पाकिस्तान पे हुक्मरानी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इस मुल्क का कानून, इस मुल्क का आइन वो आपके ताबे रहे। आप चाहते हैं कि इस मुल्क का कानून, इस मुल्क का आइन आपका गुलाम बन के रहे। आपको कोई भी दुनिया की ताकत कभी बुला नहीं सकती। आपको दुनिया की कोई ताकत कभी भी किसी भी मौके पे आपके किसी भी जुर्म पे आपको बुलावा नहीं किया जा सकता। आप किसी के मातहत नहीं है, आप कानून के मातहत नहीं है, आप अबव द लॉ हैं,
आप कानून से बालातर हैं। ये हो क्या रहा था? मैं कहता हूं कि ये मैंने आज दिन तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा है। पाकिस्तान की तारीख में बड़े बड़े लीडरान ने जो है वो अदालतें और जेलें और कैदें भुगती हैं, लेकिन इस तरह के हालात पाकिस्तान की तारीख में हमने कभी नहीं देखे। जो धज्जियां उड़ाई गई अदालती अहकामात की, और फिर उसके बाद बड़े अफसोस की बात यह है कि उस शख्स को जमानत मिल गई जिसने ये 50 से ज्यादा पुलिस वालों को जख्मी किया गया, जिसके कहने पे, जिसके अहकामात पे, जिसके घर से इस तरह की कार्रवाई होती रही। उस शख्स को क्लीन चिट भी देती जाती है, भाई तुम जमानत, तुम जाके तुम ऐश करो, और रोक दिया गया कि जी कोई एक्शन नहीं करो। मतलब जो एक शख्स अगर आपकी फोर्सेस पे हमले हो रहे हैं तो आप उसको रोक रहे हो कि जी जिन पे हमले हो रहे हैं उनके हाथ पांव बांध रहे हो। ये अहकामात नहीं है कि इमरान खान पर लाजिम करार दिया जाता है कि वो अपने वर्करों को कंट्रोल करें, कि वो कानून हाथ में ना ले आए। कोई एक ऐसा मैंने ऑर्डर नहीं देखा। और जिस गिरफ्तारी के खौफ से ये पूरा ड्रामा तमाशा इमरान खान कर रहे थे, इमरान खान ने तो नहीं देखा, लेकिन पाकिस्तान के अवाम ने ये ज़रूर देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने आइन और कानून पर चलते हुए हमेशा गिरफ्तारियां दी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी इस तरह का जो है वो रिएक्शन मैं समझता हूं कि कभी जिंदगी में देने की कोशिश नहीं की। और मैं पहले भी कहता आया हूं कि ये 5-10 हज़ार आदमी या 500 आदमी या 1000 आदमी या 50,000 आदमी पीपल्स पार्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं निकालना। ये तो चंद 100 लोग ये बदमाशियां कर रहे थे। अगर पीपल्स पार्टी चाहे जिस जगह पे, चाहे जिस शहर में, चाहे हजारों आदमी जमा कर सकती है, लेकिन जो इन्होंने तमाशे किए उसकी कोई मिसाल नहीं है। पूरी रियासत को यरगमाल बनाया गया। पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए मैसेज किया गया कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें कानून और आइन की कोई हुक्मरानी नहीं है, जिसमें हम अपनी फोर्सेस को इस तरह डंडे मारेंगे, इस तरह जूते मारेंगे, इस तरह लाठियां बरसाएंगे उनके ऊपर, इस तरह पेट्रोल बमों से उनके ऊपर हमले करेंगे। ये मैसेज दिया गया पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें कोई कानून ही नहीं है, ला कानूनियत है। ये सिर्फ किसी एक पार्टी की या एक हुकूमत की बदनामी नहीं है, ये पूरे मुल्क के लिए बदनामी के ज़मरे में ये चीज आती है। और जिस तरह मैं कह रहा हूं कि रोजाना की बुनियाद पर इमरान खान को रिलीफ मिल रहे हैं कोर्टों से, यह भी एक सवालिया निशान है। यह पीपुल्स पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न जरूर इसलिए है, जो बात अब मैं अहम करने जा रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी समझती है कि हमारे लिए दो मुकदमात बहुत अहम हैं। वो पाकिस्तान के लिए भी मुकदमात अहम है और वो पीपुल्स पार्टी के लिए भी मुकदमात अहम है। पहला मुकदमा शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का जो अदालती कत्ल किया गया, उस पर मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने वफाकी हुकूमत की जानिब से जो शहीद भुट्टो का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया हुआ है, वो आज दिन तक पेंडिंग है। 10 साल से ऊपर हो गए हैं, 10 साल से ऊपर हो गए, अभी तक वक्त नहीं है उस रेफरेंस को सुनने के लिए। अभी तक वक्त नहीं है उस रेफरेंस को सुनने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान से गुजारिश है कि बाकी तमाम चीज़ों के लिए अदालतें खुल जाती हैं, सुबह को, शाम को, दोपहर को, लेकिन शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब के जो इस अदालती कत्ल किया गया, उस शख्स का जो इस मुल्क का आइन का खालिक है, जिस आइन को खोल के रोजाना आप 100 किस्म के मुकदमे को देखते हैं, उस आइन के खालिक का केस है। इस मुल्क को, जो आज पूरी दुनिया इस मुल्क को के ऊपर मैली नजर जरूर रखती है, लेकिन इस मुल्क को हिला नहीं सकती, क्योंकि यह मुल्क एक एटमी ताकत है। इस मुल्क के एटमी ताकत के खालिक का अदालती कत्ल हुआ था, उसका मुकदमा है। आपने उसका जवाब देना है। आपको जो केस भेजा गया है, जो रेफरेंस भेजा गया है, आपको जो फैसला करना है, पहले भी आप इस मुल्क में इस तरह के स्याह फैसले होते रहे, जो भी फैसला करना है आप करें फैसला, लेकिन हमें शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के रेफरेंस का फैसला चाहिए। हम समझते हैं वो मुकदमा अहम है। दूसरा मुकदमा, इस्लामी दुनिया की पहली खातून वजीर आजम
शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो शहादत हुई है, उसका मुकदमा आज दिन तक पेंडिंग है। पिछले ही महीने उसकी हेयरिंग हुई और मुकदमे क्या हुआ, इधर उधर की खाना पूरी करके मुकदमे को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए फिर मुलतवी कर दिया गया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का मुकदमा है, उसके लिए भी अदालत के पास माजरत के साथ वक्त नहीं है। आपको तो टाइम फ्रेम देना चाहिए, आपने तो डे टू डे हेयरिंग्स करके इस तरह के मुकदमात को चलाने चाहिए। आप उसको गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए उस मुकदमे को भी पोस्टपोन कर देते हैं। तो हमारे मुल्क की अदालत के पास पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप, और ना सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप, पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडरान, वो वाहिद मुल्क की पॉलिटिकल पार्टी जिसकी लीडरशिप ने पूरे के पूरे खानदान ने इस मुल्क के लिए जान की नजरानी दी है। और कोई पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में ऐसी नहीं है जिसके पूरे के पूरे खानदान ने, पूरी लीडरशिप ने मुल्क के लिए जान का नजराना दिया हो। एक भी लीडरशिप नहीं है। वाहिद पॉलिटिकल पार्टी, वो इंसाफ के लिए अदालतों के दरवाजे खटखटा रही है। अदालतों के पास टाइम नहीं है उस मुकदमे को सुनने के लिए। एक केस तो लग ही नहीं रहा। शहीद जुल्फिकार भुट्टो के रेफरेंस और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के रेफरेंस में जब बताया, लास्ट टाइम कह दिया जी कि गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए कार्रवाई मुलतवी, जिन पे आपको डे टू डे हेयरिंग करनी चाहिए। तो ये इंसाफ का तकाजा है। और दूसरी जानिब ये दोनों इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स थे, दूसरी जानिब जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था, जो थोपा गया आपके ऊपर, इस कौम के ऊपर, जिसने उस मुल्क की मईशत को तबाह किया, जिसने इस मुल्क के पूरे निज़ाम को तबाह किया, हमारे पाकिस्तान के कल्चर को तबाह किया, हमारी नौजवान नस्ल को तबाह किया, हमारे सियासी पूरी उस प्रैक्टिस को तबाह किया, उसको आउट ऑफ द वे कभी इतवार को, कभी रात के 12 बजे, कभी छुट्टी के दिन उसको रोजाना रिलीफ मिल रहा है। तो जाहिर है सवाल निशान तो पैदा होता है। हमारे वर्कर्स तो हमसे पूछते हैं, मैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं ये अपने वर्कर्स के सवालात के पीछे कर रहा हूं। ये वर्कर्स हमें सवालात कर रहे हैं कि जी एक मुल्क में दोहरा कानून कब तक चलता रहेगा, कि एक पार्टी, पाकिस्तान की वाहिद डेमोक्रेटिक पार्टी, पाकिस्तान की वो पार्टी जिसने इस मुल्क को सब कुछ दिया, जिसने